देखो दूसरा सवाल है, किसी सांकेतिक भाषा में एस्टेब्लिश को UVCDKNKUG लिखा जाता है तो क्रिकेट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो हम सवाल पहले उतार लेंगे, परीक्षा होगा तो ऐसे करके, ठीक है। रफ मिलता है STABLLISE, इसको लिखा जाता है UV, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे, CDKNKUG, सही लिखा है ना। हाँ। तो क्रिकेट को क्या लिखा जाएगा, CRICKET। तो अब हमको पहले सोचना है क्या, इसको कैसे ये लिखा है। तो अब S कितना होता है 19 और U कितना होता है 21, तो 2 बढ़ल है। T कितना होता है 20 और V कितना होता है 22, मतलब 2 बढ़ल है। ये इधर देखो, इधर देखो, A कितना होता है 1, C कितना है 3, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, मतलब सब में 2 इसका मतलब जोड़ ले है। तो अब जैसे कि अब B है यहाँ, तो B है तो B के क्या है D है, L है तो L के 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा LMN, है ना। लेकिन एक चीज ध्यान है, 2 L यहाँ लिखाए हो, तो 2 NN के है ना, तो 2 N होना चाहिए, सवाल गलत लिखा है। तो यहाँ क्या है, एस्टैब्लिश्ड के लिखा गया है UVCDKNKUG, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यानी कि S में 2 जोड़ेंगे तो STU 2 हो गया, T में 2 जोड़ेंगे तो T होगा, U भी होता है, ठीक है। A में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा ABC होगा, मतलब सब में 2 बढ़ा के इसमें लिखा गया है। तो इसमें भी हमको 2 बढ़ा के लिख देना है, वही आंसर होगा। C है तीसरा, तो 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का हो जाता है E, है ना। C के बाद देखो CDE होगा ना, R है तो R है तो ST हो जाएगा ना, तो T होगा। I है तो क्या हो जाएगा I है तो K न होगा, I में 2 जोड़ेंगे तो K न होगा, और C में 2 जोड़ेंगे तो E, और K में 2 जोड़ेंगे तो M, KLM, ठीक है। E में 2 जोड़ेंगे तो G, T में 2 जोड़ेंगे तो V, देखो तो इसी को कहते हैं रीजनिंग। ये अर्थ है, अर्थपूर्ण है, ये अर्थ विहीन हो गया। क्रिकेट को एक अर्थ निकलता है ना, एस्टेब्लिश के जो है अर्थ निकलता है ना, जैसे पटना का अर्थ निकला था ना, तो इस अर्थ है, अब इसको अर्थ विहीन किया गया है। जैसे कि इसमें अर्थ विहीन इसका कर दिया कि दो अर्थ विहीन रहा, उसको अर्थ पूर्ण करना होगा तो। हाँ, तो वैसा वाला भी सवाल आएगा, देखो। अब आगे सवाल तीसरा सवाल है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MAUR यानी मयूर को NVJPS लिखा जाता है, मतलब कि MAYOR को लिखा जाता है NVZPS, ठीक है। तो सुपर मी को क्या लिखा जाएगा, सुपर SUPR, सुपर मी, सुपर मी, थी में क्या लिखा जाए। अब जैसे कि क्या है, MN है, AB है, YZ है, OP है, RS है, मतलब एक के बाद जो अक्षर आएगा वो उसी तरह से इसमें क्या है, S के क्या होगा, S के बाद क्या होता है T, U के बाद क्या होता है V,
पी के बाद क्या होता है? ओ ओ। नहीं पी नहीं, के बाद ओ होता है, नहीं, ओ पी के बाद क्यों होता है? पी के बाद क्यू, आर के बाद एस, एस, ई के बाद एफ, एफ, एम के बाद एम के बाद एन, एन, ई के बाद जी, ई के बाद ई के बाद कथी होता है? वही बताओ ना, ई के बाद ए बी सी डी ई एफ जी, जी तऽ कहै छियै, ई के बाद जी होइ छै। तऽ कथी होइ छै? ई के बाद जा, ई के बाद एफ होइ छै, सॉरी 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 सॉरी, एफ एफ, नींद लग रहा है तो सो जाओ, नींद में बोलते हो। एफ, ई के बाद कोई भी बोलेगा एफ होता है, जी हाँ। के बाद कोई भी बोलेगा एच होता है। तो बोले तो एफ तो ये तीसरा सवाल हो गया, दो सवाल और। के बाद कथी आ गया? अब चौथा सवाल क्या है कि किसी सांकेतिक भाषा में GOL गोल को HPBM लिखा जाता है तो पोस्ट को क्या लिखा जाएगा? तो फटाक दगा बना देना है, GOL गोल को लिखा जाता है HPBM, ठीक है। तो POST को क्या लिखा जाएगा? एगो बढ़ेगा। तो अब जैसे कि जी के बाद क्या होता है H, ओ के बाद क्या होता है P, ए के बाद B, L के बाद M होता है, मतलब एक बढ़ा हुआ। तो P के बाद क्या होता है Q, O के बाद क्या होता है ओ के बाद होता है P, S के बाद क्या होता है T, T के बाद क्या होता है T के बाद होता है U। U। तो उसमें होगा आंसर QPTU, कथी कम लिया? QPTU, ठीक है, QPTU। अब चलते हैं सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वां क्या है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर TEACHER टीचर को BVGCEJGT लिखा जाए तो चिल्ड्रेन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले लिख देना, इसमें लिख देना सीधे क्या है TEACHER, टीचर को लिखा जाता है क्या BGCEJGT, ठीक है। तो चिल्ड्रेन को क्या लिखा जाएगा CHILDREN, चिल्ड्रेन को लिखा जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है, टी है तो टी के पहला अक्षर यहाँ भी होता है, तो टी के बाद क्या होता है UV, यानी दो बढ़ा है। ई के बाद क्या है ई के बाद होगा जी, दो अक्षर बढ़ गया ना, तो EFG हो जाएगा, ABC हो जाएगा, CHCDE हो जाएगा, यानी सब में दो दो बढ़ा हुआ है। तो इसमें भी दो बढ़ा देना है, तो C होता है 3 और 3 में 2 हो जाएगा, F होगा, E होगा ना, F होगा। ये 3 है, 3 में हमको 2 बढ़ाना है, तो 3 में 5 होता है। H 8 होता है, 8 में हमको 2 बढ़ाना है, तो 10 होगा, तो J होगा। I होता है 9 है, 9 में 2 को बढ़ाएंगे तो 9 2 11 होता है, 11 को होता है K, L के होता है 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 14, 14 को होता है N, D के होता है 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो होता है 6, 6 को होता है F, R को होता है 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, 20 के लिखते हैं T, E को होता है 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 के हो जाएगा G, N के होता है 14, 14 में 2 जोड़ेगा तो हो जाएगा 16, 16 को होता है P। समझ गया? तो इसी को कहते हैं कोडिंग वाला रीजनिंग। पहले नंबर याद करना। हाँ, तो रीजनिंग का मतलब होता है तार्किक, तर्क करना, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग भी ध्यान से देखिए कि आज हमने 5 रीजनिंग बना दिए हैं, और जो जीविका की तैयारी कर रहे हैं उसको 5 रीजनिंग पूछेगा, तो आप लोग जो है ज़रूर जो है इस रीजनिंग को आज से जो है जीविका की तैयारी शुरू कर दीजिए, और विभिन्न प्रतियोगिता के परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। जिसको मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस याद रहेगा तो दुनिया के सभी भी कंपटीशन निकाल लेगा, ठीक है। तो आज से जो है
हमारे जो है डॉक्टर ड्राम एजुकेशन चैनल पर जो है ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप लोग यहाँ से जो है तैयारी शुरू कर दीजिए और देखिए। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है रीजनिंग कोडिंग किसे कहते हैं वो समझ में आ गया। एक बार और समझिए कोडिंग किसे कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों के कोडिंग किसे कहते हैं, किसी अर्थपूर्ण शब्द को, जैसे कि देखिए यहाँ क्या है, टीचर क्या है, अर्थपूर्ण है। टीचर मतलब शिक्षक, ये अर्थपूर्ण है, इसको कहते हैं अर्थपूर्ण शब्द। ये क्या है, एक विशेष नियमानुसार के अनुसार से इसको क्या किया है कि इसमें दो क्या किया है, बढ़ा दिया गया है नियम से, कि इसमें 2 बढ़ाया तो ये हो, इसमें 2 बढ़ाया तो ये हो गया, मतलब नियम से बढ़ा दिया गया 2। तो उसी तरह से चिल्ड्रेन शब्द है, एक चिल्ड्रेन शब्द है, वो क्या है, अर्थपूर्ण है। तो उसको भी नियम से क्या करना है, 2 बढ़ा करके लिखेंगे तो जो है निकल जाएगा। तो इसी को कहते हैं कोडिंग। और कोडिंग के मतलब होता है किसी भी चीज़ को कोड करना। जैसे हमने टी के लिखा, कोडिंग भी है, टी का कोड क्या है, भी। ठीक है, इसलिए आप लोग भी जो है आज से इस चैनल पर आपको इसी तरह से जो है सीखने का मौका मिलते रहेगा। देखिए एक तो मेरा ये जो है आपका हो गया, ये मतलब बैठ करके बताने वाला हो गया। एक हम जो है इसी चीज़ को बोर्ड के माध्यम से भी बताने वाले हैं। वैसे चैनल पर जो है ये वीडियो अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद। हो गया।